नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो 5 के ऊपर रहेगा अगर आपने 5 ऐप से लोन लिया हुआ है। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड जो भी आपके डाउट है कि अगर 5 का हमने रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, कितना पेनल्टी लगेगा, क्या एजेंट जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कितने दिनों बाद करते हैं, पेनल्टी कितना लगेगा, एजेंट से कैसे बात करनी है। ठीक है, मेनली आपके ये डाउट होंगे एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही होगी। तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है, क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो को छोड़कर जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक ही साबित होती है एंड और भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप का चैनल दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे लोन के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, या फिर अदर कोई भी रिपेमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी को ईमेल करना है या फिर कुछ और जानकारी हो तो वो सारी की सारी आपको लेटेस्ट किस में मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल के अंदर। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर 5 की बात करें तो 5 का अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, 5 लोन ऐप, अगर आपने यहाँ से अमाउंट लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 का लिया है, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको 8 से 10 दिन या 15 दिन तक कॉल आएगा, मल्टीपल कॉल आएगा। ऐसा नहीं है कि देखिए 1 या 2 कॉल आएगा, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं यहाँ से। कभी-कभी क्या होता है, अगर किसी का छोटा अमाउंट है, कम अमाउंट लिया हुआ है आपने यहाँ से, तो कम कॉल भी आ सकता है। बट जितना ज़्यादा आपका अमाउंट होगा तो आपको उतना ज़्यादा कॉल आएगा। ठीक है। आपका एक और डाउट भी इसमें होगा कि क्या लीगल नोटिस हमें आएगा एंड क्या-क्या चीज़ें होगी। तो मैं सारा का सारा इसमें प्रोसेस बताऊँगा। आपको जो मैं चीज़ें इसमें बताऊँगा आपको फॉलो एज़ इट इज़ करनी है। एंड अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 99.9% रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ठीक है। एंड जैसे ही आपका ओवरड्यू होने के बाद एंड कॉल आता है, तो देखिए, आपको देखिए उस टाइम पर क्या होता है, अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो आपके रेफरेंस नंबर पर ये लोग कॉल करते हैं, जो भी आपने उसमें रेफरेंस नंबर दिया होगा। ठीक है। एंड अगर आपका रेफरेंस का भी उसमें नहीं आता है तो आपको मल्टीपल ईमेल आएंगे एंड एसएमएस भी आएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको परेशान किया जाएगा। हाँ, एक पॉइंट और रहता है कि अगर आपने मोबाइल अपनी सिम कार्ड ही बंद कर दी है या फिर आपने अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दिया है तो आपको एजेंट कैसे कांटेक्ट करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको या तो कंपनी को जैसे ही आपका ओवरड्यू होता है तो आपको कांटेक्ट करना है 5 के कस्टमर केयर से, या फिर आप इनका जो भी लेंडर हो है तो आपको लेंडर से कांटेक्ट करना है। लेंडर कहाँ मिलेगा? लेंडर आपको आपकी ईमेल आईडी में मिलेगा। एंड जब भी आपने ये लोन लिया होगा तो उस समय पर आपका लेंडर होगा, तो आप वहां से भी संपर्क कर सकते हो। जब आप कस्टमर केयर से संपर्क करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट इन केस क्या होता है कि आपको 90% नेगेटिव फर्स्ट टाइम मिलेगा रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल करना है। ईमेल कैसे करना है, ईमेल की मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कंपनी से कैसे बात करनी है, कैसे ईमेल करना है। एंड मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता भी देता हूं कि जब भी आपका ओवरड्यू होता है तो 5-7 दिन से के अंदर अंदर आप कंपनी को ईमेल कर दीजिएगा। एंड ईमेल में आपको अपनी प्रॉब्लम मेंशन करनी है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ईमेल करते वक्त, कि आप जब ईमेल करते हो तो आप उसमें एक ही पॉइंट मेंशन करते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये चीज आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए थी। जब भी आपने किसी भी लोन ऐप से अमाउंट लिया, कितना भी आपने लोन लिया है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमने ये पैसा यहां पर यूज किया तो हम रिपेमेंट कैसे करेंगे अगर ये पैसा यूज हो पाया एंड यूज हो गया एंड हमें हमारे पास पैसा नहीं रहा। तो ये चीज पहले आपको सोचनी चाहिए थी। तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी जॉब चली गई है। मैं टाइम पीरियड की बात बता रहा हूं। अगर आप किसी भी लोन कंपनी से टाइम मांगना चाहते हो तो उसमें ये चीज मेंशन करनी पड़ती है, बहुत जरूरी है। एंड टाइम भी तभी मिल पाएगा, क्योंकि 99% लोग तभी फेल हो जाते हैं इस चीज में, टाइम मांगने के पीरियड में, क्योंकि एक ही मेनली प्रॉब्लम वो मेंशन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या जॉब चली गई है। देखिए, आप ये बात बड़े ध्यान से मेरी सुनिएगा। जब आप मेंशन करते हो किसी भी एप्लीकेशन में तो आपको एक चीज मेंशन करनी पड़ती है कि
मेरी जॉब इस कारणवश चली गई है कि मैं यहाँ से इस सिटी से इसमें चला गया हूँ, या जैसे मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद में रहता था, मैं दिल्ली मूव किया हूँ एंड मेरी फैमिली भी चली गई है, या फिर कि जैसे कोई मेडिकल इशू होता है कि मेरी फैमिली में ऐसे-ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण मुझे जॉब छोड़नी पड़ी एंड मेरी फैमिली में इतने मेंबर थे, तो इसलिए मुझे देखभाल करने के लिए ऐसे-ऐसे जाना पड़ा। बट मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मैं अभी आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ एंड समय पर आपकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, ये सब आपको बताएगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ रिपेमेंट का बताएगा, टाइम पीरियड का कोई नहीं बताएगा, जबकि टाइम मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ में कि आपका देखिए सिविल स्कोर इसमें खराब होता है, पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सिविल स्कोर भी सुधर जाता है, सही हो जाता है, बट मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि एजेंट घर पर ना आए एंड दूसरी है कॉल ना आए। उस केस में सिविल को एक साइड रख देते हैं एंड ये चीजें प्रॉब्लम आपकी दूसरी साइड पर रख देते हैं। जब आप इस चीज से निकल जाओगे तो आपका सिविल स्कोर भी सही हो जाएगा। ठीक है, एंड सिविल स्कोर कैसे सही होगा इसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा जो आप सभी को देखनी है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप सिविल स्कोर कैसे कैसे, आपके पास कितने पॉइंट है एंड कितने पॉइंट आपके एक महीने में एंड 6 महीने में बढ़ेंगे एंड कैसे कैसे प्रोसेस ये होगा। बट मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 5 की। तो 5 को आपको ना ऐसे ईमेल करना है। जब आप ये ईमेल करोगे तो आपको 48 घंटे के अंदर ईमेल ज़रूर आएगा। कभी-कभी क्या होता है जब आप ईमेल करते हो तो आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल आता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स 48 घंटे में या 72 घंटे में नहीं आता है तो आपको दोबारा से ईमेल करना है जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ध्यान देना है कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी मिले। अब एजेंट को कैसे रोकना है? तो एजेंट भी इसी तरीके से रोकेगा रुकेगा, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। अभी तक हमारे पास जो भी केस है 5 लोन के, तो अभी तक 98% की होम विजिट नहीं किया है, 2% होम विजिट किया है क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, एंड अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी में जल्दी होम विजिट हो जाता है, 1 डेढ़ महीने में हो जाता है इसका, इससे पहले नहीं होता है। अगर आप विलेज में रहते हो या शहर से 100 से 200 किलोमीटर के अंतर्गत आप रहते हो तो भी होम विजिट होने के चांसेस है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका जब भी आपने लोन लिया हुआ हो तो आपका लेंडर कौन है। तो लेंडर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंडर डिपेंड करता है। पेनल्टी कितना लगेगा, देखिए इसका इतना ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगता है। अगर आपने 50,000 रुपए का लोन लिया है तो आपका मैं आइडिया से बता देता हूँ। आइडिया मीन्स कि जो इसमें पेनल्टी लगेगा 10 से 15,000 रुपए आपका 6-7 महीने या 8 महीने में लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका पेनल्टी भी रिमूव हो जाता है। जब भी आप पेमेंट करोगे तो उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो याद नहीं रखते हैं। आपको जब पेमेंट करो तो आपको या तो किसी या तो लीगल एडवाइजर की आपको हेल्प लेनी है या किसी एडवोकेट वगैरह की आप हेल्प ले सकते हो इसमें। क्योंकि जब भी आप रीपेमेंट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका ऐप से तो डाटा चला जाता है, ठीक है? वहाँ पर तो रीपेमेंट शो करता है, बट आपका जो लेंडर होता है वहाँ पर आपकी जो पेनल्टी होती है वो नहीं हटती है। तो आपको एनओसी ज़रूर लेना है एंड एनओसी लेने के बाद उस पे सिग्नेचर होने चाहिए उसके। जैसे कोई लेंडर होता है तो लेंडर का जो कंपनी होती है तो मैनेजर होता है तो उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको एक नोटिस ऐसे ही दे दिया है तो आप कल उसको चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत चीज़ें बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ रिपेमेंट कर देते हैं एंड एजेंट से बात करते हैं कि पेनल्टी हमने रिमूव कर दिया है। नहीं, एनओसी जरूरी है। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। एंड एजेंट से कैसे बात करनी है, अगर प्यार से आपसे बात करता है तो ठीक है, अगर कोई मिसबिहेव आपके साथ करता है तो आपको डायरेक्टली कंप्लेंट डाल देनी है आरबीआई में। आरबीआई में आपको कैसे कंप्लेंट डालनी है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाला है, कंप्लीट वीडियो आने वाला है। आपको ध्यान में रखना है एंड वीडियो को कंप्लीट देखना है, कैसे कंप्लेंट करनी है कैसे नहीं करनी है। कुछ एक चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी पड़ती है, नहीं तो आपकी कंप्लेंट कभी भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, एंड बाकी देखिए कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट जब आप आरबीआई में करते हो तो उस केस में भी 95% जो होता है आपका केस वहीं सॉल्व हो जाता है। एंड जब आप कंप्लेंट करते हो तो आपको देखिए एक पीडीएफ मिलता है, तो आपको वो पीडीएफ भी सेंड करना होता है लोन के कंपनी को जहां से भी आपने लोन लिया है। जैसे आपने 5 से लोन लिया है तो आपको 5 को वो ईमेल सेंड करना है कि देखिए आपके रिकवरी एजेंट ने मुझसे बदतमीजी तरीके से बात की है एंड मैं मुझे इस कारणवश मुझे कंप्लेंट आपकी करनी पड़ी। अगर आपने 24 से 48 घंटों में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया या एजेंट को आपने कॉल बंद नहीं किया तो मुझे फिर से आपकी एफआईआर करनी
पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये लोग इतनी जल्दी कॉल नहीं करते हैं, एंड अगर आप बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाते हो, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर देते हो, तो आपके साथ हो सकता है, फिर तो कोई भी नहीं छोड़ता है, आप लगा उसमें एक्सेस होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है, कोई भी फायदा होता है, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।